जय श्री सीताराम। दो प्रकार के लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं। एक तो वो जिन्हें पूर्णतः ज्योतिषमय उपायों में विश्वास है, और दूसरे वो जिन्हें अभी विश्वास नहीं है, विश्वास पैदा हो रहा है, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उन संदेहों, उन कंफ्यूजन्स के बावजूद भी वो अपनी कुंडली दिखाते हैं और प्रवेश कर रहे हैं इस क्षेत्र में कि भाई अब देखें क्या होता है। तो वो जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो अभी भी प्रवेश कर रहे हैं, उनके भी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। वो चाहे पूछे या ना पूछे, उनके मन में दो प्रकार के प्रश्न चल रहे होते हैं। पहला प्रश्न होता है, क्या जो उपाय दिए जाएंगे या उपाय दिए जा रहे हैं, क्या ये सचमुच में प्रभाव डालते हैं? उपायों से फायदा मिलता है? उपाय फायदा करेंगे? एक प्रश्न तो ये। दूसरे नंबर पर ये कि उपाय फायदा करेंगे, लेकिन अलग अलग प्रकार के उपाय होते हैं, जैसे मंत्र हुए, दान हुए, है ना, पूजा पाठ दूसरों से कराने की बात हुई। तो ये जो उपाय हैं, रत्नों की थेरेपी होती है, रत्न पहनाए जाते हैं, कलर्स थेरेपी होती है। तो ये जो उपाय होते हैं, इसमें से कौन सा उपाय ज्यादा प्रभावी होता है? कौन सा उपाय करें जो ज्यादा प्रभाव डालेगा? तो देखिए, मैं इन दो सवालों के जवाब यहां पर देने वाला हूं। पहले नंबर पर तो ये कि जिनके मन में ये शंका है कि क्या उपाय सचमुच में प्रभाव डालते हैं, मैं उनसे ये बात कहूंगा कि भाई देखो, करके देख लीजिए। देखो, सीधी सी बात है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना। यहां पर मैं जो उपाय देता हूं, अधिकतर मेरे उपाय ऐसे ही होते हैं जिसमें कुछ रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, और इवन यहां तक कि बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। मैंने कहा एक मंत्र 108 बार करना है। यकीन मानिए, जैसे मान के चलो मैंने कहा ओम सोम सोमाय नमः, ये मंत्र, इसको 108 बार करना है। कितनी देर में कर लेंगे? 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, हद हो गई। 108 बार करने में कितना 5 मिनट से ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। अभी ये मंत्र के लिए 5 मिनट, और मान के चले मैंने कहा कि सफेद चीजों का डोनेशन करें, तो डोनेशन करने के लिए मैं कहता हूं कि सोमवार डोनेशन करें, पूर्णिमा अमावस्या डोनेशन करें। तो डोनेशन करने में क्या, सफेद दूध ब्रेड 10 रुपए का दूध, एक 5 या 10 रुपए की ब्रेड, तो सोमवार 20 रुपए का किसी को खिलाना, भाई ये तो आखिरेगा नहीं आपको। ये मैं आप हर किसी से नहीं कह रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल से बात कर रहा हूं कि इतना सिंपल सा उपाय जो है आप करके देख लीजिए। आप उपाय करके देख लीजिए, क्या आपको इसका प्रभाव मिल रहा है? यदि प्रभाव मिल रहा है तो मान लीजिए, नहीं मिल रहा तो मत मानिए। सीधी सी बात है भाई। मैंने जैसे कहा ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। हाँ, तो यहीं पर मैं यहां पर ये कहने वाला हूं उन लोगों से जो अभी भी प्रवेश कर रहे हैं और मन में संदेह है। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, देखिए गलत नहीं है, मन में संदेह शंका आती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानियों के मन में आती है, आप और हम तो सामान्य हैं। और फिर बहुत सारे जगह पर ऐसे कुछ फ्रॉड हुए हैं जिनको लेकर के शंका आती है। तो देखो, एस्ट्रोलॉजर्स सही है, एस्ट्रोलॉजर्स गलत है, ये तो ठीक है भाई। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स क्या, हर क्षेत्र में हर प्रकार के लोग गलत भी मिलेंगे, हर प्रकार के लोग अच्छे भी मिलेंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, बहुत बुरे डॉक्टर्स भी हैं, अच्छे टीचर्स भी हैं, बहुत बुरे टीचर्स भी हैं। तो हर क्षेत्र में अच्छे या बुरे लोग आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी का क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स भी मिलेंगे, बुरे एस्ट्रोलॉजर्स भी मिलेंगे, है ना। मैं दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो अच्छा वो बुरा, मैं किसी के बारे में कोई कमेंट नहीं करता हूं। मैं तो ये कहता हूं कि मैंने जो उपाय दिया, या मैं जो फ्री में भी बहुत सारे उपाय बताता हूं, उपाय आप करके देख लीजिए। उपाय करके यदि आपको फायदा मिलता है तो ठीक है, मान जाइए, नहीं फायदा मिलता तो मत मानिए। हाँ, एक बात ये जरूर है कि आपकी पर्सनल कुंडली के आधार पर क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको उदाहरण देकर के समझाता हूं। जैसे एप्पल, सेब फल खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, इससे हम तंदुरुस्त होते हैं, इससे बीमारी पकड़ती नहीं है जल्दी। अनार खाना चाहिए, बीमारी पकड़ती नहीं है। ये एक सार्वजनिक उपाय है, ये एक सार्वजनिक बात है ना। ये एप्पल, अनार, ये एक सार्वजनिक मेडिसिन है, ये हर कोई खा सकता है और हर कोई से तंदुरुस्त होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति को अभी इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी जुकाम खांसी हुआ है, तो सिर्फ एप्पल या फिर अनार खाने से वो ठीक हो जाएगी क्या? नहीं, उसके लिए एंटीबायोटिक्स लगेगी, है ना। उसके लिए एंटीबायोटिक प्रॉपर मेडिकेशन करना पड़ेगा, और साथ में एप्पल या अनार खाते रहो। ठीक हो जाने के बाद भी एप्पल अनार जीवन भर खाते रहो, लेकिन साथ में एंटीबायोटिक्स, दूसरी मेडिसिन भी खाना पड़ेगा। वैसे ही जो सार्वजनिक उपाय होते हैं वो सबके लिए होते हैं, वो किए जा सकते हैं। लेकिन कुंडली के आधार पर जो उपाय होते हैं, ज्यादा फर्क
आज की प्रॉब्लम में, आज की समस्या में ज्यादा फर्क वो उपाय डालते हैं जो आपकी पर्सनल कुंडली देख करके आपको दिए जा रहे हैं। मेरी इस बात को समझिएगा। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात कि भाई उपाय जो है, मंत्र होते हैं, दान होते हैं, रत्न होते हैं, तो कौन से उपाय ज्यादा प्रभाव डालते हैं? तो मेरा मानना यह है कि जो मंत्र होते हैं, मंत्रों में एटम बॉम्ब जैसी शक्ति होती है। हाँ जी, मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। आज हम लोग बहुत सामान्य लोग हैं, हम उस शक्ति को पैदा नहीं कर पाए हैं। जो मैंने एटम बॉम्ब कहा है ना, जो विस्फोट कर सकती है, देश और दुनिया को उड़ा सकती है, वो शक्ति आज हम पैदा नहीं कर पाए हैं। ये शक्ति पहले थी, ऋषि मुनियों के जमाने में हुआ करती थी। इन्हीं शक्तियों के माध्यम से ही द्वंद्व युद्ध हुआ करते थे। लेकिन अब आज वो शक्ति चली गई है। लेकिन वो शक्ति भले ही चली गई है, लेकिन आज इतनी शक्ति तो जरूर है मंत्रों में जो आपकी समस्याओं को कम कर दे, आपकी समस्याओं को खत्म कर दे, या फिर एक छाते की तरह, बारिश हो रही तो छाते की तरह आपकी समस्याओं को बिल्कुल कवर कर ले। इतनी शक्ति तो है, मैं आपसे ये कह सकता हूं। मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। रही बात दान, तो देखो दान भी कलयुग में, दान को भी बहुत बड़ा एक उपाय बताया गया है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब आप मंत्र कर रहे हैं किसी ग्रह का, जैसे मान के चलें कि चंद्र खराब है किसी की कुंडली में, उदाहरण, तो चंद्र के लिए मैंने मंत्र दे दिया ओम सोम सोमाय नमः, लेकिन वहीं पर चंद्र का मैंने दान भी कहा कि सफेद चीजों का दान करें। तो आप दान कर रहे हैं तो उससे आपको ना थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन आप मंत्र के साथ दान कर रहे हैं तो वो मंत्र को दान और बूस्ट कर देगा। तो मंत्र 100% फल दे रहा था, तो दान की करने की वजह से 500% फल मिलने वाले हैं। तो अकेला दान आपको 10%, 15% फल देने वाला है। अकेला मंत्र आपको 100% फल देने वाला है। लेकिन दान के साथ मंत्र करना आपको 500% फल देने वाला है। आप समझे बात को? तो साथ में किया जाना बहुत बड़े फल देता है। रही बात रत्नों की, तो रत्न अपने आप में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, लेकिन हर किसी को मैं रत्न की सलाह देता नहीं। यदि मैंने आपको रत्न की सलाह दी है तो मानिए कि दिन भर में आप 1 या 2 या 3 व्यक्ति होंगे। यदि मैं दिन भर में 15, 20, 25 लोगों से बात करता हूं तो उसमें से आप 1, 2, 3 लोग होने वाले हैं जिनको मैं रत्न की सलाह दे रहा हूं। तो रत्न की सलाह बहुत कम मैं देता हूं, लेकिन रत्न की सलाह यदि आपको दी गई है तो उसके मंत्र की सलाह मैं फिर कभी नहीं दूंगा। तो रत्न जो है वो मंत्रों से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, यदि किसी ग्रह का रत्न पहनने के लिए मैंने कहा है, मान के चले मैंने आपसे कहा है कि आप मोती पहन लीजिए, हाँ, तो मैं अब आपको ये नहीं कहने वाला हूं कि आप चंद्र का रत्न मोती है तो आप चंद्र का मंत्र भी कीजिए। मैं ये नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग होते हैं, है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो रत्न अपने जगह पर अलग अपना प्रभाव डालते हैं, मंत्र अपना अलग प्रभाव डालते हैं, मंत्र और दान एक साथ करते हैं तो अपना और ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अभी आप समझे, इस बात को एक शब्द में आपको समझाया नहीं जा सकता। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शब्द में इसको समझाया नहीं जा सकता। ज्योतिष उतना आसान नहीं है कि हाँ ये प्रभाव डालती है, ये प्रभाव नहीं डालती, ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसमें बहुत सारे लॉजिक बनते हैं, बहुत सारे आपका ना एक्सपीरियंस बहुत सारा बनता है। कई वर्षों का जब एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो आप कुछ लॉजिक्स लगाते हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी कई बार करते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट आपके सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं। अब कई वर्षों से क्या होता है कि मैंने मान के चले 1 साल पहले प्रैक्टिस की, अब 1 साल बाद मैंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए। तो जो सफल हुए उनको मैंने आगे बढ़ाया, फिर 2 साल की प्रैक्टिस की, फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर जो सफल है उनको मैंने आगे बढ़ाया। तो ऐसे जितनी लंबी प्रैक्टिस हो जाती है, जैसे आज मुझे 15 साल की प्रैक्टिस है, अब मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करता हूँ, या बहुत रेयर, मतलब 1000 में एकाध कर दिया सो कर दिया, लेकिन मैं एक्सपेरिमेंट नॉर्मली करता नहीं हूँ। अब मेरे पास इतने सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं कि मैं वो आपको दे देता हूँ और आपको लाभ देखने को मिल जाता है। हाँ, तो यहाँ पर बात ऐसी है कि किस एस्ट्रोलॉजर से, किस प्रकार के एस्ट्रोलॉजर से, कितने पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से, कितने एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्टेशन ले रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो मेरा कहना ये बनता है कि उपायों पर विश्वास करना चाहिए। हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स पर विश्वास है या नहीं है ये एक अलग बात है। हाँ, ज्योतिष या किसी इंसान पर आप विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये एक अलग बात है। जैसे डॉक्टर है, आप उस डॉक्टर पर विश्वास नहीं करते, वहीं आप उसी डिग्री का कोई डॉक्टर है उस पर आप विश्वास करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन क्या मेडिकल साइंस गलत है? नहीं, गलत है। उसी प्रकार से आप किसी एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरे एस्ट्रोलॉजर पर विश्वास करते हैं। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी साइंस गलत है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी साइंस गलत नहीं है, बस यही गणित है। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी, थोड़ा मैंने विस्तार से आपको समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।